पर जो गांव है कसारी मसारी और जो चकिया इलाका है, यहाँ के लोगों के जो इस्लामिक हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, उनके यहाँ पर परिजनों के शव यहाँ पर दफनाए जाते हैं। और यही कब्रिस्तान अतीक अहमद का भी पुश्तैनी कब्रिस्तान है। वो जगह अलॉट है यहाँ पर जहाँ पर अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद, माँ की उसके बगल में माँ की कब्र है और इसके साथ साथ बेटे असद की यहाँ पर कब्र बनाई गई, जो कि वांटेड था और उमेश बाल शूट आउट केस में 5 लाख का इनाम था। यूपी एटीएस ने झांसी में पुलिस इनकाउंटर में उसे मार गिराया था 13 अप्रैल को और कल उसका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था, उसे दफनाया गया था। और आज उसी के बगल देखिए आपकी संयोग कैसा है कि अतीक अहमद और अशरफ बार बार कह रहे थे कि उनकी जेल बदलने के दौरान उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, उन्हें मारा जा सकता है, उनको सुरक्षा चाहिए और कोर्ट से बार बार अपील कर रहे थे। कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी 21 मार्च के अपने ऑर्डर में ये डायरेक्शन दिया था और पुलिस कमिश्नर को कहा था कि जब भी उनकी जेल शिफ्ट की जाए, उनको कहीं ले आया जाए, उस प्रॉपर जो है वो सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। लेकिन कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है सुरक्षा में। और जिस तरह से कल हमलावर आए, मीडिया कर्मी बनकर आए, बाइट लेने के बहाने कैमरा लगाया और पीछे से गोली मारी। पहली गोली उन्होंने अतीक अहमद को मारी और जिस समय अतीक अहमद को गोली मारी गई उस समय मीडिया कर्मियों ने जो सवाल किया था, वो आखिरी सवाल, आखिरी बोल अतीक अहमद के क्या थे, मैं अगर आपको बताऊं तो अतीक अहमद के आखिरी बोल यही थे कि उनसे पूछा था मीडिया कर्मियों ने कि आप असद के अंतिम संस्कार में, जनाजे में शामिल नहीं हो पाए, तो अतीक अहमद ने कहा था कि पुलिस वाले नहीं ले गए तो मैं कैसे जाता। यानी कि अतीक अहमद के आखिरी बोल यही थे और इसी के बाद हमलावर ने सीधे अतीक अहमद के सिर में कनपट्टी पर सटाकर गोली मारी और उसके बाद अतीक अहमद वहीं ढेर हो गया और अगली गोली ताबड़तोड़ अशरफ के ऊपर मारी गई। तो दोनों के ऊपर जिस तरह से यहाँ पर 3 हमलावर आए थे, 3 हमलावरों ने लवलेश तिवारी जो कि बांदा का रहने वाला है, दूसरा हमीरपुर का रहने वाला है, सनी नाम है, मोहित उर्फ सनी सिंह, और इसके साथ साथ तीसरा अरुण मौर्य जो कि कासगंज का रहने वाला है। 3 आरोपी अलग अलग क्षेत्रों से आए और यहाँ पर रुके, उसको लेकर भी बिल्कुल सर्वेश मैं आऊंगा आपके पास। सर्वेश आप बने रहे, संदीप के पास कुछ अपडेट है। संदीप बताइए, तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास? संदीप आपको मेरी आवाज आ रही है? बताइए। समूह का पूरा समूह एक जगह इकट्ठा हो गया तो अंदर फोर्स भी बढ़ा दी गई है। वहीं अभी भी शाइस्ता को लेकर उनके परिजन जो तैयारी कर रहे हैं वो कंफर्म नहीं बता रहे आखिर हकीकत क्या है, क्योंकि हमारे साथी बता रहे हैं कि शाइस्ता सरेंडर कर चुकी है। हो सकता है कि उनकी बात सही हो, लेकिन परिजन इस बात को क्यों छुपा रहे हैं, इसको लेकर सवाल बना हुआ है। ऐसे ही बच्चों को लेकर है, हालांकि वो अशरफ के बच्चों और उनकी साली को जनाजे में शामिल होने की बात कह रहे हैं, लेकिन शाइस्ता और उनके बच्चों को जनाजे में शामिल होने को लेकर अभी इनकार कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि परिजन इस मसले को छुपा रहे हों, या हकीकत क्या है ये कुछ पल में खुल ही जाएगा। लेकिन अतीक और अशरफ का जो 44 वर्ष तक का यहाँ पे खौफ था वो जमींदोज हुआ जा रहा है। यहीं से उस खौफ का उदय हुआ था और यहीं पर दफन हुआ जा रहा है। या ये कसारी मसारी का कब्रिस्तान है, बगल में ही 900 मीटर पर अतीक का पुश्तैनी आवास है और साथ ही ये वो जंगल है, यहीं से 200 मीटर इसी कब्रिस्तान से 300 मीटर जुड़ा हुआ जंगल है जहां पर कल अशरफ और अतीक को आखिरी बार लाया गया था और हथियार बरामद किया गया था। यहीं के बाद वो थाने गए और थाने के बाद मेडिकल कराने के लिए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कालविन हॉस्पिटल में उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी कि उनके जीवित रहते इसी क्षेत्र में उनकी आखिरी यात्रा रही और मौत के समय में दोनों शव यहीं दफन किए जा रहे हैं। बगल में उनके पिता का कब्र बनी हो और माता की बनी हो, नानी की बनी, साथ ही बेटे की भी कल कब्र बनाई गई है। यानी कि एक ही परिवार की अब 3 कब्र एक ही पास हो गई हैं। आप देख सकते हैं ये विजुअल हैं, शाम का समय हो चुका है और लोगों की भीड़ जुटी हुई है। करीब 70 से 80 लोग हैं जनाजे में जो शामिल हुए। फतिया पड़ी जा रही, इसके बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल संदीप आप बने रहिए, हमारे साथ सर्वेश भी लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, बताया जा रहा है कि अशरफ की बेटियां, अतीक के दोनों नाबालिग बेटे भी वहां पर मौजूद हैं। प्रशासनिक तौर पर क्या इसकी पुष्टि अभी तक हो पा रही है?
देखिए, प्रशासनिक तौर पर पुष्टि कोई करेगा नहीं, क्योंकि पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और डीएम संजय खत्री मौजूद हैं, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, एलआईयू के और तमाम अन्य इंटेलिजेंस यूनिट्स मौजूद हैं। और जिस इलाके में मैं मौजूद हूं, ये कसारी मसारी का जो इलाका है, हालांकि इसका नाम अब कालिंदीपुरम भी कहा जाता है, लेकिन चारों तरफ, इस कब्रिस्तान के चारों तरफ जो सड़कें हैं, उन सड़कों पर पीएसी का, पुलिस का सख्त पहरा है और कब्रिस्तान के गेट पर आरएफ को तैनात किया गया है। लोगों की भीड़ बढ़ रही है, तमाम बुर्का नशी महिलाएं भी यहाँ पर अंतिम विदाई देने पर आई हैं। तमाम महिलाओं के मन में गुस्सा भी है, तमाम तरह की बातें भी कही जा रही हैं कि मार दिया गया और सुरक्षा नहीं मुहैया करा पाई पुलिस, तो तमाम तरह की बातें। लेकिन चूंकि मैंने खुद वो विजुअल्स को देखा है, उस एम्बुलेंस को देखा है जिसमें 2 बच्चे बैठे थे, जिन्हें एजम और अबान है, वो अतीक अहमद के बेटे हैं, और इसके साथ साथ अशरफ की बेटियां भी यहाँ पर आई हुई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि शाइस्ता को लेकर हो सकता है कि सस्पेंस बनाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन अब कुछ बचा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि शाइस्ता के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो क्यों नहीं अब सामने आना चाहेंगी, क्योंकि अब बेटा उनका असद रहा नहीं, अब पति और देवर भी मारे जा चुके हैं, तो अब कुछ बचा नहीं है। इसलिए शाइस्ता ने खुद ही प्रशासन से संपर्क किया है। माना यह जा सकता है कि शाइस्ता वहां पर पहुंच गई हो और फिलहाल अभी कुछ उनको प्रशासन कुछ देर बाद उनको हिरासत में ले ले, ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद। लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ये एक तरह से ये मानवीय आधार पर भी, कि चूंकि उनके पति का यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है, तो अभी फिलहाल गिरफ्तारी नहीं है। लेकिन तमाम महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेसेज में है, बुरके में तमाम मुस्लिम महिला पुलिस अधिकारियों को भी रखा गया है कि जिससे कि शाइस्ता को भागने न दिया जाए। तो इस तरह की प्रयास किए गए हैं और एक जो यहाँ पर प्लान है वो बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है ताकि कोई चूक ना हो पुलिस से। और चूंकि अब जो यहाँ पर मामला है वो आज दिन में पोस्टमार्टम हुआ, देर शाम तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई, उसके बाद यहाँ पर अशरफ और अतीक के शव को लाया गया और दिन भर से ये माहौल बनाए रखा प्रशासन ने। यहाँ पर फ्लैग मार्च होता रहा कि ताकि किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस तरह की कोशिश की गई। और अब आप देखिए कि अंतिम संस्कार में जो यहाँ पर कब्रिस्तान में शवों को दफनाने की प्रक्रिया है वो की जा रही है और इस्लामिक जो रिचुअल्स हैं उसके हिसाब से ये काम किया जा रहा है। बहुत ही कम लोगों को वहां पर जाने की इजाजत दी गई है जहां पर कब्र बनाई गई है और वहां पर अब फातिया पढ़ने की कार्रवाई की जा रही है, मिट्टी दी जा रही है और इस कुछ ही क्षणों में ये कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का वक्त और लगेगा, जबकि अतीक अहमद और अशरफ दोनों को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। यानी कि एक युग का, ये कहें कि एक 4 दशक जिसका यहाँ पर साम्राज्य था, उस साम्राज्य का, उस आतंक के साम्राज्य का आज अंत हुआ। अंत तो ऐसे कहेंगे कि कल ही हो गया था, जिस तरह से उनको मारा गया अतीक अहमद को और अशरफ को गोलियों की बौछार करके, जिसके लिए अतीक अहमद जाने जाते थे। अतीक अहमद ने भी जिस तरह से 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक, तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या की गई थी, जिसमें अतीक अहमद और अशरफ का नाम आया था। अशरफ का तो ये कहा गया था कि अशरफ ने दौड़ाकर तब तक गोलियां मारी थी जब तक अशरफ इंश्योर नहीं हो गया था कि राजू पाल की हत्या नहीं हो गई। बताया तो यहां तक जाता है कि जिस टेम्पो में राजू पाल को लाद कर वहां पर मेडिकल के लिए भेजा जा रहा था, उसके बाद भी उसने गोलियां बरसाई थी ताकि कि राजू पाल पूरी तरह से उसकी मौत हो जाए और वो बचने न पाए। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं राजू पाल और अतीक अहमद के पास। अतीक अहमद ने ऐसे कई कारनामे किए थे, लेकिन अंत जो अतीक अहमद का हुआ वो भी उसी तरह का अंत हुआ जिस तरह का अंत वो लोगों का किया करता था। यानी उसके साथ भी वही सलूक हुआ जो लोगों के साथ करता था। तमाम ऐसे काम थे। IS 227 गैंग का सरगना था अतीक अहमद, 132 लोग उसकी गैंग में शामिल थे, इंटर स्टेट गैंग था। और सबसे बड़ी बात, जब पुलिस कस्टडी रिमांड का आदेश लिया गया तो उसमें पाकिस्तानी कनेक्शन आया। लश्कर तैयबा से अतीक अहमद का कनेक्शन, पाकिस्तान से हथियार मंगाता था, पाकिस्तान के बॉर्डर से ड्रोन से हथियार और बम आते थे। और ये बमों का, हथियारों का जो जखीरा था वो न केवल प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, उन्नाव तक की सीमाओं में उसके गुर्गों के पास संरक्षित थे। 2 दिनों में जो कस्टडी रिमांड पर पुलिस ने बरामदगी की थी, कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र के सैयद सरावा में 5 असलहे बरामद किए थे, 2 राइफल, 2 बंदूक, 1 पिस्टल बरामद की थी। और कल ही देर शाम को करीब 8 बजे जब धूमनगंज थाने से कसारी मसारी के जंगलों में पुलिस ले गई थी, तब भी विदेशी यहाँ पर वेपन्स को अतीक अहमद के कब्जे से बरामद किया था। यानी कि जो पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया था अतीक अहमद का, वो भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है अतीक अहमद की हत्या के मामले में। इसके शूटर